आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल और ये है आज की बात सचिन के साथ। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मातृशक्ति को नमन करने के लिए इस दिन से बेहतर कोई दूसरा दिन हो ही नहीं सकता। तो आइए आज आपको अपने शामली जनपद में मिशन शक्ति की मिसाल कायम करती ऐसी शख्सियत और उनके विद्यालय से रूबरू कराते हैं जिन्होंने शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए पूरे प्रदेश में उन सर्वश्रेष्ठ 75 शिक्षकों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया जिनको 14 दिसंबर 2024 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महानिदेशक महोदया राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा स्वयं पुरस्कृत किया गया। महानिदेशक महोदया राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश श्रीमती कंचन वर्मा से लखनऊ में 14 दिसंबर 2024 को सम्मान प्राप्त करती आप हैं विकास क्षेत्र कैराना के प्राथमिक विद्यालय हैदरपुर की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका श्रीमती पारुल त्यागी। कैराना में यमुना नदी के नजदीक स्थित गांव हैदरपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय के समस्त स्टाफ को समर्पित यह सम्मान प्रधानाध्यापिका श्रीमती पारुल त्यागी ने लखनऊ में आयोजित एक भव्य समारोह में प्राप्त किया। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, शॉल तथा एक प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया था। श्रीमती पारुल त्यागी ने पुरस्कार में प्राप्त शॉल अपने विद्यालय की बुजुर्ग रसोई माता को सप्रेम भेंट कर दिया। प्राथमिक विद्यालय हैदरपुर को मिला यह सम्मान उस मेहनत का प्रतिफल है जो प्रधानाध्यापिका श्रीमती पारुल त्यागी और उनके समस्त स्टाफ द्वारा विद्यालय को निपुण और उत्कृष्ट बनाने में की गई है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या प्रयास किए गए थे जिसके द्वारा हैदरपुर ने प्रदेश के 75 श्रेष्ठ विद्यालयों में अपना नाम शामिल किया। जो विभागीय निर्देश हमें समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं सर, उनका 100% हम लोग पालन करते हैं सर। जो मेंटर सर आते रहते हैं, SRG सर, ARP सर, जो हम लोग को दिशा निर्देश देते हैं उनको भी हम पूरी तरह से पालन करने का ट्राई करते हैं सर। इसके अलावा सर TLM जो विभाग की तरफ से TLM के लिए धन आता है, सभी टीचर्स ने अपने TLMs पूरे बनाए हुए हैं सर, उनका हम पढ़ाते हुए पूरा यूज़ करते हैं। देन संदर्शिका जो हर क्लास के लिए हिंदी और मैथ्स का क्लास 1 to 5 हमें मिली हुई है, उनका भी हम सर पूरा यूज़ करते हैं। बात चाहे निपुण तालिका अपडेशन की हो या शिक्षक डायरी की, संदर्शिका के सप्ताहवार विभाजन के अनुसार यहाँ सभी शिक्षकों की डायरी अपडेट रहती है। कार्य पुस्तिका, संदर्शिका और शिक्षक डायरी में एक रूपता मिलती है तो बच्चों की कार्य पुस्तिका को दिवसवार चेक करते हुए दिनांक हस्ताक्षर के साथ बच्चों को स्माइली भी दी जाती है जिससे बच्चे प्रसन्नता पूर्वक कार्य करते हैं। निपुण लक्ष्य ऐप द्वारा प्रति माह 100% आकलन करते हुए बच्चों का शिक्षण चक्र के अनुसार नियमित आकलन करके निपुण तालिका को तारीख सहित अद्यतन किया जाता है। पठन अभ्यास के लिए पुस्तकालय का प्रयोग समय सारणी के अनुसार नियमित किया जाता है। गणित के लिए NCERT की किट, TLM, प्रिंट रिच मटेरियल के साथ साथ शिक्षकों के द्वारा बनाई गई शिक्षण अधिगम सामग्री का हर दिन प्रयोग किया जाता है। आकलन ट्रैकर्स को नियमित रूप से भरते हुए रिमीडियल और रिवीजन दोनों ही परिस्थितियों में रीड अलोंग ऐप का प्रयोग बाखूबी किया जाता है। विद्यालय को निपुण बनाने के लिए हमने समुदाय सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जिससे कि छात्रों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही हमने छात्रों का समयवार आकलन किया और जो संघर्षशील छात्र थे उनको उपचारात्मक शिक्षण दिया। हमने अधिक से अधिक गतिविधियों का समावेश किया और साथ ही साथ ICT का प्रयोग भी किया जिसमें हमने रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप का प्रयोग। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के सभी घटकों का हैदरपुर में क्रियान्वयन भलीभांति किया जाता है। यही कारण है कि कैराना के प्राथमिक विद्यालय हैदरपुर के विद्यार्थियों ने दिसंबर 2024 में ही निपुण लक्ष्य प्राप्त करते हुए निपुण विद्यालय का दर्जा प्राप्त कर लिया था। सर निपुण के घटक तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल रहे, हमें बहुत उनसे फ़ायदा हुआ है सर। जैसे कि निपुण तालिका है सर, निपुण तालिका में जैसे एक बच्चे की प्रोग्रेस है, जैसे मतलब किसी बच्चे को हमने त्रिभुजी समझिए सिखाया
तो उसको मतलब कोई बच्चा उसको पहले सीख गया, कोई बच्चा नहीं सीख पाया, तो उसकी हम अपडेट करते रहते हैं कि इसने इस डेट को ये सीख लिया, देन इसने फिर जिसने नहीं सीखा है सर उस पर हम काम करते हैं। उसको उसमें हमें हेल्प करती है सर संदर्शिका। हमारा जो प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, हमारा टीचर्स डायरी में भी जो लिखा जाता है वो भी उसी के अनुसार होता है सर। फिर उसके बाद में हम उसी अनुसार अपनी आगे की योजना बनाते हैं और बच्चे को आगे कराते हैं। तो ये सब सारे निपुण के घटक जो है, जैसे तालिका हुई, TLMs हुए, देन संदर्शिका, ये सब हमारे लिए है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT के रूप में हैदरपुर का कार्य प्रेरणादायक है। विद्यालय के 4 कक्षों में से प्रत्येक कमरे में LED लगी है, जिसका प्रयोग सभी कक्षाओं के बच्चों को शैक्षिक व मनोरंजक कार्यक्रम दिखाने में किया जाता है। दीक्षा, स्विफ्ट चैट जैसे ऐप रेगुलर प्रयोग किए जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय हैदरपुर की विशेषताओं में से एक है यहाँ का किचन गार्डन, जहाँ मिड डे मील में उपयोग की जाने वाली लगभग सभी सब्जियां उगाई जाती हैं। जैविक खेती के रूप में उत्पन्न ये सब्जियां शुद्ध एवं पौष्टिकता के मानकों पर खरी उतरती रही हैं। हमारे यहाँ विद्यालय में एक छोटा सा किचन गार्डन हम लोगों ने बनाया हुआ है, जिसमें कि मिड डे मील में यहीं पर ही उगाई हुई सब्जियां भी हम यूज़ करते हैं। इसमें यहाँ पर हम कद्दू भी और घिया, तोरी, इसके अलावा पालक भी और सफ़ेद बैंगन भी हमने लगाया हुआ है और बेल पत्थर भी ऊपर आई हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें हम बच्चों के लिए खाने में यूज़ करते हैं और इसमें बच्चों का भी पूर्णतः सहयोग हमें मिलता है। भौतिक परिवेश को सुंदर और स्वच्छ रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक और विशेष कार्यक्रम इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का क्रियान्वयन हैदरपुर में पूर्ण रूप से किया जाता है। शासन द्वारा निर्धारित वार्षिक कैलेंडर के अनुसार गतिविधियां और अन्य आयोजन कराए जाते हैं, जिससे विद्यालय में हरा भरा वातावरण हमेशा बना रहता है तथा विद्यार्थी इको क्लब की हर गतिविधि में आनंद पूर्वक भाग लेते हैं। क्लब हमारे यहाँ पूरी तरह से एक्टिव है। एट प्रेजेंट सर क्लास 1, 2 और 3 से 2 बच्चे हमने उसमें सेलेक्ट किए हुए हैं और 4th और 5th के मैक्सिमम बच्चे उसमें हैं। सर बच्चे वॉलेंट्रीली उसमें आगे आते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि हम उनको प्रेशराइज करते हैं। सर हमारे स्कूल का जो जितना भी किचन गार्डन है, बिसाइड सिर्फ जो हमारा ये बाकी सब डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, वो सब सर बच्चे उसमें सहयोग करते हैं। इसके अलावा सर हम लोग के पास चार्ट्स भी और कुछ सारी एक्टिविटी भी हम कराते रहते हैं और जितना एनवायरनमेंट डे पर जितना भी चार्ट वगैरह उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। जो विभाग की तरफ से हमें शैक्षिक कैलेंडर मिला हुआ है इको क्लब की जो एक्टिविटीज़ करानी है, इसके अलावा हम जल संचयन के ऊपर भी कराते रहते हैं। सर यूजुअली जल के ऊपर तो हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बना हुआ है जो सरकार की तरफ से बना है। इसके अलावा हम बच्चों को उसको प्रैक्टिकली भी बताते रहते हैं कि भाई क्या चीज़ है, सबमर्सिबल पंप का आपको एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जैसे गांव में वो चला करके छोड़ देते हैं, बच्चे देखते भी हैं कि भाई वो मिसयूज़ है। हम लोग कैसे स्कूल में सबमर्सिबल पंप का यूज़ करते हैं। सर एनवायरनमेंट के लिए जागृत करने के लिए जितना एक्टिविटीज़ हो सकती है वो सब हम कराते हैं और उनको बताते हैं टाइम टू टाइम। यह बात पूरी तरह सच है कि कोई भी संस्था समस्त स्टाफ के सहयोग, समन्वय और सद्भाव के बिना प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। प्राथमिक विद्यालय हैदरपुर का समस्त स्टाफ अत्यंत सहयोगी प्रवृत्ति का है। प्रधानाध्यापिका के साथ सहायक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र सभी शिक्षक साथी मिलजुल कर विद्यालय को उत्कृष्ट बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। उत्कृष्ट विद्यालय का हम लोग को उपहार मिला सर, ये इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और हम चाहते हैं कि हम आगे भी अपने स्कूल के लिए ऐसी मेहनत करती रहेंगे ताकि हमारा जो स्कूल का नाम है राज्य स्तर से और नेशनल स्तर तक पहुँचे। जैसे हम लोग को गणित किट मिली है, इसमें आप नोट्स दे रखे हैं सर, रूपीज दे रखे हैं, उनसे बच्चों को दिखा के तिल्लियाँ दे रखी है, आइसक्रीम स्टिक दे रखी है सर, उसके द्वारा इकाई दाई मैथ में। और फिर इसके अलावा सर इंग्लिश में हम पोएम वगैरह बच्चों से पूछते हैं, सुनते हैं, उसमें से जो राइम्स वगैरह होते हैं वो भी। और सर मैथ में हमारे बच्चे बहुत बढ़िया जोड़ घटाओ और यहाँ तक कि तहरीक गुणा भी कर। ऐसा भी नहीं है कि हैदरपुर विद्यालय में दूसरे विद्यालयों की तरह समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं यहाँ भी आती हैं, परंतु उनका समाधान अत्यंत सहज तरीके से एक दूसरे के सहयोग से निकाल लिया जाता है।
जो प्रेरणादायक है। प्रॉब्लम हमारे लिए इनिशियली वही था कि हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे अलग अलग 3 गाँव के बच्चे जो है हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो सर उनके में रेगुलरिटी, उनकी कंसिस्टेंसी स्कूल में बनाना, उनको नियमित करना एक थोड़ा प्रॉब्लम था इनिशियली हमारे लिए। लेकिन सर उसके लिए हमने वही किया, जैसे फ़ोन करना है, ये तो है ही सर। इसके अलावा गांव के प्रधान को लेकर के हम ये मवी का जो मदरसा है उसमें भी गए थे सर। इसके अलावा यहाँ पर भी, और इसके अलावा एक एनजीओ है सर, उसको लेकर के हम अलखैर कॉलोनी का जो मदरसा है उधर गए थे और गांव के लोगों को भी, वहाँ अलखैर के लोगों को भी इकट्ठा किया था। उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प भी की थी। और सर उसमें उनको यही समझाया गया कि अगर आप बच्चों को नियमित स्कूल में नहीं भेजेंगे तो वो अपनी कक्षा अनुसार दक्षता प्राप्त नहीं कर पाएगा, जो कि सर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा पीछे रह जाता है। बेसिक शिक्षा के प्रति अक्सर अभिभावकों का असहयोगात्मक रवैया सामने आता है, परंतु यह हैदरपुर विद्यालय की विशेषता है कि यहाँ के स्टाफ के अभिभावकों के साथ अत्यंत आत्मीय संबंध है, जिससे अभिभावक पूर्ण सहयोग देते हैं। अभिभावकों से मिलना और सर बच्चों से पर्सनली बातचीत करना, बच्चों का रुझान स्कूल की तरफ लेके आना। सर बच्चे जब सर अपने से सहज होते हैं ना सर, तो उससे पढ़ाई में भी इनको, हमें भी हेल्प मिलती है सर, पढ़ाने में इनको पढ़ने में हेल्प मिलती है। जैसे बच्चे नहीं आते सर, डेली फ़ोन करना, इनके घर जाना, इनके बुला के लेके आना, और सब बच्चे उससे पढ़ नहीं पाए। और सब बच्चों से जैसे सुबह आते हैं तो उनके घर के बारे में बातचीत करना, इन्होंने रास्ते में क्या क्या देखा, तो सर बच्चा हमारे साथ घुल मिल लेता है। लखनऊ से विद्यालय के लिए पुरस्कार लेकर लौटी प्रधानाध्यापिका श्रीमती पारुल त्यागी हरियाणा के पानीपत से अप डाउन करती हैं। उनके साथ उनका अधिकतर स्टाफ भी पानीपत से ही अप डाउन करता है। अपने अनुभव साझा करते हुए श्रीमती पारुल त्यागी बताती हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव था, क्योंकि उससे पहले मैंने तो कभी सर ये चीज़ फेस नहीं की थी। मैं बीएम लेवल पर मेरे को 2-3 बार प्राइज़ मिला है, लेकिन सर ये फर्स्ट टाइम था कि इतने बड़े स्तर पर मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सर इसमें जो है वहाँ पर इतने डिफरेंट फील्ड के लोगों से मिलने का मौका मिला और पता चला कि किसके स्कूल में क्या खास हो रहा है और हम अपने स्कूल में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सर वहाँ पर जो 6-7 IAS सर थे, जिन लोगों ने, वो लोग क्वेश्चन भी पूछे थे हमसे कि कौन अपने स्कूल में क्या खास कर रहा है। उससे सर और हमारा नॉलेज लेवल भी बढ़ा और ये पता चला कि हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं और हमें कहाँ कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। केवल कैराना ही नहीं, शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए जनपद शामली से चुने गए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में प्राथमिक विद्यालय हैदरपुर के स्टाफ की कार्यशैली समस्त शामली जनपद के लिए एक नजीर पेश करती है। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, और ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं, सभी हमारे स्टाफ है, उन्होंने सभी ने मिलके काम किया सर स्कूल पे। और ये एक दिन का रिजल्ट भी नहीं होता सर, इसमें लंबा प्रोसीजर होता है, डे बाय डे चलता रहता है। और जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर मैडम ने LED वगैरह लगवाई, तो इससे काफ़ी हमें प्रोत्साहन मिला, बच्चों को भी अच्छा लगा, बच्चों का ठहराव रहा स्कूल में, बहुत कुछ उससे इम्प्रूवमेंट हुई है। लगातार अगर हम लोग भी लगातार बच्चे के साथ में रहेंगे सर जी, और उनके थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी जानेंगे कि वो किस बैकग्राउंड से आता है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। विभाग के साथ मिलकर बात करके थोड़ा सा उनको बताते हैं कि ऐसे गाड़ी करना है, तो कुल मिला के सर हो जाता है। अगर हम लगातार कोशिश करेंगे तो निपुण हो जाता है। सिर्फ अधिकारी या मेंटर्स ही नहीं, प्राथमिक विद्यालय हैदरपुर की प्रशंसा अभिभावक, ग्रामवासी और बच्चे भी करते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैम कहानी दिखाती है, उसका मतलब समझ में आता है और जिससे पता चलता है कहानी में क्या क्या आता है। ये किताब में पढ़ने में जी बहुत अच्छी कहानी आती है जी हमने जिनसे बहुत कुछ सीखा। 8 मार्च 2025 यानी महिला दिवस पर BEO चैनल की तरफ से प्राथमिक विद्यालय हैदरपुर के समस्त स्टाफ को नमन करते हुए मिशन शक्ति को सफल बनाने के लिए अनेकानेक शुभकामनाएं। You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel.